हेलो, दिस इज इन केमिस्ट्री एंड यू आर वाचिंग इन केमिस्ट्री क्लासेज। इस वीडियो में आप सीखेंगे हाउ टू एक्सप्रेस इमोशंस। अपनी भावनाओं को इंग्लिश में कैसे एक्सप्रेस करें, क्योंकि कुछ भी हम इंग्लिश में बोल लेते हैं, लिख लेते हैं। जब आपको अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करने का वक्त आता है तो फिर आप सोचने लगते हैं, और इंग्लिश स्पीकिंग में सोचना मना है। सोचना नहीं, बल्कि आप बेधड़क इंग्लिश बोलने के लिए आपके अंदर पहले से ही रेडीमेड सेंटेंस रहना चाहिए, या फिर उस चीज़ को एक्सप्रेस करने में आप ज़्यादा टाइम न लें। इसके लिए आपको इस पर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो आज आप सीखेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। मतलब यह है कि इसमें आपको सुख, दुख, क्रोध और आश्चर्य को कैसे व्यक्त करेंगे, इन सब को बहुत आसान तरीके से सीखते हैं। तो आज का सेंटेंस देखेंगे, यहाँ पर बहुत ही आसान है और इसे समझना भी जरूरी है। जैसे, आपकी मेहरबानी है कि आपने मुझे इतना सम्मान दिया। अब इसमें आप क्या व्यक्त कर रहे हैं? आप इसमें खुशी व्यक्त कर रहे हैं कि आपकी मेहरबानी है कि आपने मुझे इतना सम्मान दिया। या फिर आप कितने महान हैं कि आप रोज़ गरीबों को मदद करते हैं, सामने वालों को बोल रहे हैं। या फिर आपकी उदारता है कि आप मेरे वीडियो को ज़रूरतमंद छात्रों को शेयर करते हैं। या फिर मेरी मूर्खता थी कि मैंने अमेजन से मोबाइल खरीदा था। तो इन सभी को आप कैसे एक्सप्रेस करेंगे, एक एक करके बहुत आसान तरीक़ा से आपको बतलाने वाले हैं। और अभी का भी बिल्कुल समझ में आ भी जाएगा, ताकि आप इस इंग्लिश बोलने में या फिर इंग्लिश में आप कोई किसी टॉपिक पर लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, तो आसान तरीके से लिख सकेंगे। लेकिन हम यहाँ पर जाने से पहले, क्योंकि इसके साथ हम कई सेंटेंस आपको बतलाने वाले हैं, तो वहाँ पर जाने से पहले हम जीरो स्तर से चलते हैं, ताकि आप बहुत आसान तरीके से समझ पाएंगे। क्योंकि आपके साथ कई न्यू स्टूडेंट्स भी होते हैं, तो सभी को समझ में आ जाए, इसलिए जीरो से चलना जरूरी है। तो यहाँ पर देखेंगे, ये सब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ही है। ऐसा इंसान और मेरा दोस्त, ऐसा इंसान और मेरा दोस्त कैसे बोलेंगे? तो इस तरह का जब भी सेंटेंस हो तो क्या तो हम सो का यूज करेंगे। सो के बाद में एडजेक्टिव का यूज होगा। अगर मान लीजिए कि अगर नाउन है, क्योंकि इंसान यहाँ पर नाउन है, नाउन, तो अगर नाउन वाली बात हो तो फिर हम सच का यूज करेंगे, सच प्लस नाउन ऐसे। अब इसे हम सेंटेंस ग्रुप में कैसे बनाएंगे, सेंटेंस ग्रुप में कैसे बोलेंगे, वो देख लेते हैं। जैसे, ऐसा इंसान और मेरा दोस्त, तो आप पहले ही देख लेंगे यहाँ पर कि यह है नाउन, इंसान नाउन है, तो नाउन के लिए क्या करेंगे, सच का यूज करेंगे। तो हम लिखेंगे सच अ ह्यूमन, सच अ ह्यूमन, ऐसा इंसान और मेरा दोस्त। तो सच अ ह्यूमन एंड माय फ्रेंड, सच अ ह्यूमन एंड माय फ्रेंड, ऐसा इंसान और मेरा दोस्त। अब इससे आप कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? ऐसा बेईमान और हमारा दोस्त, ऐसा बेईमान और हमारा दोस्त। तो यहाँ पर बेईमान एडजेक्टिव है, तो क्या करेंगे, सो का यूज करेंगे। तो आप लिखेंगे सो डिसऑनेस्ट, सो डिसऑनेस्ट, ऐसा बेईमान और हमारा दोस्त। तो क्या करेंगे, एंड आवर फ्रेंड, ऐसे बोलेंगे। उसके बाद है मेरा दोस्त और इतना नीच, मेरा दोस्त और इतना नीच। तो फिर क्या करेंगे, पहले लिखेंगे मेरा दोस्त, मेरा दोस्त, तो माय फ्रेंड, मेरा दोस्त और इतना नीच, तो क्या करेंगे, एंड, और यहां पर नीच जो है एडजेक्टिव है, तो क्या करेंगे, इसमें सच तो यूज होगा नहीं, तो हम करेंगे सो मीन, सो मीन, मेरा दोस्त और इतना नीच। नेक्स्ट है ऐसा कुरूप और मेरी प्रेमिका। तो कुरूप भी यहां पर क्या है, एडजेक्टिव है, तो फिर हम क्या करेंगे, सो अगली, सो अगली एंड माई बिलव्ड, सो अगली एंड माई बिलव्ड। लेकिन एक बात और याद रखेंगे, जो दिमाग में रखना है, कि इस सेंटेंस के बाद में नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज करेंगे, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज करेंगे। ऐसा गरीब और मेरा प्रेमी, ऐसा गरीब और मेरा प्रेमी। तो फिर क्या करेंगे, यहां पर गरीब भी एडजेक्टिव है, इसलिए हम लिखेंगे
क्या लिखेंगे? सो पुअर एंड मेरा प्रेमी तो माई लवर। तो अगर आप इंग्लिश बोलते समय ऐसा बोलना है, क्योंकि आप अगर नेचुरल इंग्लिश स्पीकिंग करते हैं तो ये सब बिल्कुल कॉमन हो जाता है आपको अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करने के लिए। तो उसी प्रकार हम एक एक करके चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन उससे पहले आप क्या कीजिए कि इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए एक एक करके हम यहाँ देखते हैं। जैसे आपकी मेहरबानी है कि आपने मुझे इतना सम्मान दिया, इससे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे कि आपकी मेहरबानी है कि आपने मुझे इतना सम्मान दिया। तो इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे, इसमें हाउ का प्रयोग करेंगे और इस एडजेक्टिव लिखा हुआ है तो एडजेक्टिव लिखेंगे, उसके बाद में ऑफ आएगा, फिर नाउन प्रोनाउन और उसके बाद इन्फिनेटिव का यूज करेंगे। तो इन्फिनेटिव में कैसा होगा? फुल इन्फिनेटिव, मतलब टू के साथ में इसका यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं, आपकी मेहरबानी है कि आपने मुझे इतना सम्मान दिया। तो हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे हाउ काइंड ऑफ यू। याद रखिए इसको, मेहरबानी के लिए हाउ काइंड ऑफ यू, और इसके बाद में हम इन्फिनेटिव का यूज करेंगे। कैसे? तो आपने मुझे इतना सम्मान दिया, हाउ काइंड ऑफ यू टू गिव मी सो मच रिस्पेक्ट। सो मच रिस्पेक्ट बिल्कुल सिंपल है, कोई भी हार्ड नहीं। क्या करना है? तो आपकी मेहरबानी है कि हाउ काइंड ऑफ यू टू, हाउ काइंड ऑफ यू टू, और उसके बाद में सिंपली जो इन्फिनेटिव है उसका यूज करना है। उसके बाद देखेंगे आप कितने महान हैं कि आप रोज गरीबों की मदद करते हैं। सामने वालों को हम उसकी प्रशंसा कर रहे हैं कि आप कितने महान हैं। तो फिर हम क्या लिखेंगे? हाउ ग्रेट ऑफ यू टू, आप रोज गरीबों की मदद करते हैं तो हाउ ग्रेट ऑफ यू टू हेल्प द पुअर डेली। हेल्प द पुअर डेली, ये भी बिल्कुल आसान रहा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। आपकी उदारता है कि आप मेरे वीडियो को जरूरतमंद छात्रों को शेयर करते हैं। तो आप इसे कैसे बोलेंगे? तो आपकी उदारता है, यही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको अपने जुबान पर रखना है। हर एक चीज़ को अगर ये आप बोलना सीख गए कि ये कैसे बोलेंगे, कैसे लिखेंगे, इतना ही नहीं बल्कि आपको स्ट्रक्चर जानने के बाद में ये जो खास चीज़ है जैसे हाउ काइंड ऑफ यू, हाउ ग्रेट ऑफ यू, इन सभी को जुबान पे रखना पड़ेगा। तो आपकी उदारता है कि, तो क्या करेंगे? हाउ जेनरस, हाउ जेनरस ऑफ यू, हाउ जेनरस ऑफ यू, हाउ जेनरस ऑफ यू टू, और इसके बाद क्या है कि आप मेरे वीडियो को जरूरतमंद छात्रों को शेयर करते हैं। तो हाउ जेनरस ऑफ यू टू शेयर माय वीडियो विद द नीडी स्टूडेंट्स, सिंपल, बिल्कुल सिंपल है, कोई टेंशन नहीं। अब आगे देखते हैं। यहाँ पर मेरी मूर्खता थी कि मैंने अमेजन से मोबाइल खरीदा था। मेरी मूर्खता थी कि मैंने अमेजन से मोबाइल खरीदा था। तो इसमें क्या करेंगे? मेरी मूर्खता थी, इसके लिए क्या यूज करेंगे? हम लिखेंगे हाउ स्टूपिड ऑफ मी, हाउ स्टूपिड ऑफ मी टू परचेज अ मोबाइल, और कहां से खरीदे थे? अमेजन से। तो फ्रॉम अमेजन, बिल्कुल सिंपल है। और इन सभी को आप क्या करेंगे कि स्क्रीनशॉट करते चलेंगे ताकि आप इस पर फिर और प्रैक्टिस करेंगे और सही से देखिए, क्योंकि हम और बतलाने वाले हैं और आपसे हम क्वेश्चन भी करेंगे। तो जरूरी है कि एक एक करके सही से चलने का प्रयास कीजिए, सही से देखिए।
तो चलिए देखते हैं यहाँ पर उसकी कितनी बेवकूफ़ी है कि उसने मुझे बेवकूफ़ बना दिया। तो फिर कैसे क्या करेंगे इसके लिए? तो सेम रूल है जो आपको बतलाए हैं, क्योंकि देखिए प्रैक्टिस मेक्स मन परफेक्ट। एक बार किसी चीज़ को जान लिए तो नहीं हुआ, बल्कि बहुत सारे सेंटेंस को बनाएंगे तो उस पर प्रैक्टिस होगा। तो इसे भी देख लेते हैं एक एक करके। यहाँ पर उसके है ना, कितनी उसकी बेवकूफ़ी है, कितनी उसकी बेवकूफ़ी है कि उसने मुझे बेवकूफ़ बना दिया, सिंपल तरीके से। चलिए देखते हैं कितनी उसकी बेवकूफ़ी है। तो हाउ स्टूपिड ऑफ हर, हाउ स्टूपिड ऑफ हर टू मेक मी फूलिश, हाउ स्टूपिड ऑफ हर टू मेक मी फूलिश। नेक्स्ट है, कितनी बहादुरी से उसने मेरी जान बचाई, कितनी बहादुरी से। तो क्या करेंगे इसके लिए? हम लिखेंगे, क्योंकि यहां पर क्या है, कितनी बहादुरी से उसने, तो हाउ ब्रेव ऑफ हिम, हाउ ब्रेव ऑफ हिम टू सेव माई लाइफ, टू सेव माई लाइफ। अब लगता है कि प्रैक्टिस करने के बाद इस पर आपका कमांड हो जाएगा, आप अच्छी तरीके से इसे बोल सकते हैं। आप लोग कितने अच्छे हैं कि कभी झूठ नहीं बोलते हैं, आप लोग कितने अच्छे हैं कभी झूठ नहीं बोलते हैं। और इस तरीके से जो सेंटेंस है इसमें क्या है, नहीं, निगेटिव है। और निगेटिव का यूज हम कैसे करेंगे देख लेते हैं। तो आप लोग कितने अच्छे हैं, तो हम लिखेंगे हाउ नाइस ऑफ यू। उसके बाद जब यहाँ पर निगेटिव है तो क्या करेंगे, नॉट से शुरू करेंगे। हाउ नाइस ऑफ यू नॉट टू टेल अ लाई, और लिखा हुआ है कभी, तो हम लिखेंगे एवर। हाउ नाइस ऑफ यू टू, हाउ नाइस ऑफ यू नॉट टू टेल लाई एवर। चलिए उसके बाद है, वह कितना नीच है कि मेरे बारे में ऐसा सोचता है। वह कैसे है ना, वह कितना नीच है कि मेरे बारे में ऐसा सोचता है। तो क्या करेंगे, हाउ मीन ऑफ हिम, हाउ मीन ऑफ हिम, हाउ मीन ऑफ हिम, वह कितना नीच है। तो हाउ मीन ऑफ हिम टू थिंक अबाउट मी लाइक दिस, वह कितना नीच है कि मेरे बारे में ऐसा सोचता है। तो अब बारी है आपसे सवाल करने की, क्योंकि आपका तो प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरीके से मैंने करवा दिया है, लेकिन आपने क्या सीखा ये जानना मेरे लिए भी ज़रूरी है कि आपने सही में सीखा या नहीं सीखा। तो चलिए आपसे एक सवाल करते हैं। इतनी अच्छी और मेरी कलम, कितना आसान पूछ रहे हैं, ज़्यादा हार्ड आपसे नहीं पूछते ताकि आपका आंसर बिल्कुल सही हो। इतनी अच्छी और मेरी कलम, इतनी अच्छी और मेरी कलम, तो इससे आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, क्योंकि सबसे पहले मैं वही बतलाया हूँ। तो इसलिए देखते हैं कि आपका आंसर कितना सही होता है। तो हमेशा मेरे साथ बने रहिए, हर वीडियो को देखिए और हमेशा कुछ नया सीखिए। जब भी कुछ पूछा जाए तो हमारे सवाल का जवाब ज़रूर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।